विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। अब हम जैसे युवाओं को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के जरिए हम युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। अलग अलग विभागों में चलाई जा रही अन्य रोजगार योजनाओं का लाभ देने के लिए अब एक ही जगह पर कैंप लगाकर सारी औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। इसके साथ ही नैनो उद्यम जैसे सिलाई, बुनाई, फल सब्जी विक्रेता, ऐसे लोगों को भी सरकार वित्तीय अनुदान दे रही है। धामी जी की सरकार ने कोरोना काल में प्रभावित हुई भर्ती प्रक्रियाओं में युवकों को बड़ी राहत देते हुए समूह ग और ख के पदों पर आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी है। और यही नहीं, मार्च 2022 तक होने वाली भर्ती परीक्षाओं में लिया जाने वाला शुल्क भी धामी जी ने अब माफ कर दिया है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाया जा रहा है। अब स्टार्टअप के लिए भी सरकार युवाओं को सहूलियत दे रही है। श्रीनगर, हल्द्वानी और देहरादून के मेडिकल कॉलेजों में 501 पदों को सृजित किया गया है और इसी के साथ ही राजकीय नर्सिंग कॉलेज बाजपुर में 70 पदों की स्वीकृति दे दी गई है। उत्तराखंड में लगभग 22 से 24,000 रिक्त पदों और बैकलॉग के साथ ही समस्त रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मिलेगा हमें रोजगार का अधिकार। युवाओं के संग है हम, उत्तराखंड है हम। नमस्कार, उत्तराखंड के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। एसडीआरएफ की पर्वतारोहण टीम को माउंट गंगोत्री प्रथम आरोहण करने पर उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने सम्मानित किया। एसडीआरएफ की इस पर्वतारोहण टीम को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 9 सितंबर को फ्लैग ऑफ कर रवाना किया था। उन्होंने पर्वतारोहण टीम को 20,000 का इनाम और मेडल देने की घोषणा भी की है। गंगोत्री को फतह करने वाली उत्तराखंड पुलिस की पहली टीम है। हमारी 17 सदस्यीय दल ने गंगोत्री 1 चोटी को फतेह किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनको 9 सितंबर को जो है फ्लैग ऑफ किया था और ये तो अक्टूबर में गए थे, किंतु उसके बाद वो जो नेवी वालों के साथ हादसा हुआ और फिर कुमाऊं वाला जो आपदा आई उसमें लग गए थे ये टीमें, इसलिए इनका फ्लैग इन आज हुआ है। तो इन सबको हमने 20,000 का नकद इनाम और मेडल्स देने के लिए प्रॉमिस किया है। और इसमें बड़ी बात यह कि पहली बार एक तो महिला टीम लीडर महिला थी, इंस्पेक्टर रैंक की, ठीक है, और दूसरा ये कि महिला ने सबमिट भी किया है। पहले वाले किसी उसमें कोई हमारी महिला पुलिसकर्मी ने जो है पूरी चोटी फतेह नहीं की थी। तो इसमें ये 2 नई चीज़ें हैं। इतना ही मैं। असुद्दीन ओवैसी के बयान के बाद अब अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने पलटवार किया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज ने कहा कि उनका ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। वो जनसेवक हैं, किसी एक मजहब से उन्हें नहीं चुना, उनको सभी जाति धर्मों के लोगों ने चुना है। फिर भी अगर अपनी बयानबाजी से वो बाज नहीं आएंगे तो उनको इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा और हम उनका विरोध करेंगे। आपको बता दें कि बाराबंकी में AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर भाजपा सरकार NPR और NCR कानून बनाएगी तो हम यहीं पर शाहीन बाग बना देंगे। CAA जो कानून बनाया है उसमें किसी भी मुस्लिम भाई का कोई अहित नहीं हो रहा है। भारत के बाहर जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ अगर कोई हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख अगर वहाँ रहते हैं और वो किसी प्रताड़ना के कारण या वहाँ की जो आतंकवादी गतिविधियों के कारण भारत में आते हैं, तो भारत की एक परंपरा रही है अतिथि देवो भव, तो वो हमारे भाई हैं। अगर उनको शरण दिया जाता है और उनको नागरिकता दिया जाती है, उसमें कोई अनुचित बात नहीं है। मुसलमानों के भी बड़े धर्मगुरु इलियास जी जो मौलाना परिषद के अध्यक्ष हैं, उन्होंने उसका समर्थन किया है। जहाँ तक NRC का विषय है, वो कानून अभी लागू हुआ नहीं है और अगर उसमें कुछ कमियां सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन इस प्रकार के आंदोलनों से अगर समाज में कोई विद्वेष फैलता है तो ऐसे बयानों से राजनेताओं को बचना चाहिए। व्यापार संगठन के आह्वान पर रुड़की पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने व्यापारियों से वादा किया कि अगर वह उत्तराखंड में 2022 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनाते हैं तो वह व्यापारियों की हर समस्या का समाधान करेंगे। रुड़की की जैन धर्मशाला में पहुंचे पूर्व CM हरीश रावत ने व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार के दौर में व्यापारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, पर अब उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आएगी तो वह सभी व्यापारियों को उनकी समस्याओं से मुक्ति दिलाने का काम करेंगे। रुड़की में मैं व्यापार जगत के लोगों से, उद्यमियों से बातचीत करने के लिए आया हूं। पार्टी की तरफ से हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे चुनाव घोषणा पत्र में वो क्या अपेक्षा करते हैं और 2022 से 2027 के बीच में उत्तराखंड के अंदर व्यापार और उद्योग जगत की उनकी क्या कल्पना है, क्या सोच है, उस पर मैं उनसे भेंट करने।
हरिद्वार हाईवे पर रोडवेज बस की साइड लगने से बाइक सवार दंपत्ति चपेट में आ गए, जिसमें महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद बस चालक को ग्रामीणों ने कुछ दूरी पर ही बस समेत पकड़ लिया। गुस्साए ग्रामीणों ने शव हाईवे पर रखकर जाम लगा दिया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ग्रामीणों को समझाने का प्रयास करती रही। तो जैसे वो बस आई वो पीछे से एकदम टक्कर मारी, इसलिए मैंने देखा अपने सामने पीछे से टक्कर मार के पहिया चल रहा। मर गई ऑन द स्पॉट जी, साथ मर गई। हाँ साथ मर गई। हॉस्पिटल भिजवा दी एम्बुलेंस के द्वारा। और ये जो महिला थी मृतक, ये एकड़ कला की बताई गई है और उसके पति के साथ में थे, रुड़की की तरफ जा रहे थे। पीछे से जो रोडवेज बस थी हरियाणा की है, उससे टक्कर लगी है और उसे पकड़ भी लिया रोडवेज को, खड़ी करवा दी है। बाकी जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। श्रीनगर गढ़वाल नगर पालिका अध्यक्ष पूनम तिवारी के नेतृत्व में पानी के मीटरों को हटाने को लेकर नगर में जुलूस प्रदर्शन किया गया। जुलूस प्रदर्शन में कांग्रेसियों के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। जुलूस पौड़ी तिराहे से शुरू होकर गणेश बाजार होते हुए गोला पार्क पहुंचा, जहां जुलूस जनसभा में तब्दील हो गया। ये पानी के मीटर के संबंध में निकाला जा रहा है जुलूस कि जिस प्रकार से सरकार, हमने बार बार हर मंच पे दिशा की बैठक में मैंने पानी के मुद्दा उठाया था कि पानी के मीटर कहीं पे भी नहीं लगे हैं और अलकनंदा किनार, हमारे शहर में अलकनंदा की नदी बह रही है और पानी के मीटर लगे हुए हैं। तो मैंने दिशा की बैठक में उठाया, जब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, तीरथ सिंह रावत जी के सामने ये मुद्दा उठाया। माननीय मंत्री जी धन सिंह रावत जी जब नगर पालिका में आए थे तो हमारे द्वारा पुरजोर तरीके से पानी के मुद्दे का विरोध किया गया था और ये मुद्दा उठाया गया था। तो माननीय मंत्री जी ने साफ साफ ये बोल दिया कि ये मीटर तो आप हटाएंगे। लेकिन मैंने जब अपना चुनाव लड़ा था तो मेरे द्वारा ये बोला गया था कि हम पानी के मीटर को लेकर संघर्ष करेंगे और मैं 2 साल से लगातार संघर्ष कर रही हूँ। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आरपी रुतड़ी का कहना है कि प्रदेश सरकार देवस्थानम बोर्ड के साथ छलावा करने का काम कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रही। अगर 2022 में हमारी सरकार सत्ता में वापसी करती है तो हम देवस्थानम बोर्ड को भंग करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। लेकिन हम तो स्पष्ट कर रहे हैं कि जनता के लिए बनती है सरकार और जनता नहीं चाह रही है तो आप जबरदस्ती थोप क्यों रहे? किसके लिए थोप रहे? अडानी अंबानी के लिए? अंबानी के बेटे को देवस्थानम बोर्ड में जगह देने का क्या मतलब है? उत्तराखंड के पंडा पुजारियों के आप उनका हित नहीं देख रहे हैं, आप पूंजीपतियों का हित देख रहे हैं। तो नाराज़गी तो यही है कि आपने उनसे सलाह नहीं ली, आपने केवल अपनी हठधर्मी दिखाई, अपनी जोर जबरदस्ती दिखाई और थोपने का काम किया, जो आज इनके लिए सरदर्द हो गया। निश्चित तौर पर कांग्रेस 2022 में मार्च तक आने वाली है और हम देवस्थानम बोर्ड को समाप्त करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।